जय हिंद। झारखंड दरोगा 2017 में पूछे गए साइंस क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। आज पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि बोला एक बेरंग बेस्वाद और गंधहीन पदार्थ है जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है। तो कौन सा पदार्थ है? तो हम लोग को पता है कि जो एक pH स्केल होता है जिसमें सभी को बारे में पता चलता है उसके स्वाद के बारे में। तो जिसका मान 7 होता है pH स्केल पे वो हमारा उदासीन होता है, जिसका ना तो कोई स्वाद होता है, उदासीन होता है। तो ऐसा कौन सा जल का मान pH मान 7 होता है और वह उदासीन होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर यानी पानी हो जाएगा इसका सही आंसर। और 7 से इधर आते हैं तो उसका अम्लीयता बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ता है। असायत से जब ऊपर जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ता है, यानी क्षार होता है 7 से 14 तक के होता है। यहाँ पे 0 या फिर 1 से स्टार्ट होता है। और जो pH स्केल था इसका खोज किसने किया था? तो वो भी हम लोग को जानना है। इसका खोज किया था सोरेनसन के द्वारा किया गया था। कौन किया था? सोरेनसन ने किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि pH स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। आज जिसका pH वैल्यू 7 होता वो क्या होता? उदासीन होता, ना तो अम्ल होता ना तो क्षार होता, उदासीन होता, उसका कोई स्वाद नहीं होता। जैसे कि जल जिसका 7 से कम होता वो अम्लीयता कहलाता है और 7 से अधिक होता वो क्षारीयता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि VHF का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो VHF का मतलब होता है, इसको फुल फॉर्म है, याद कर लेना हम लोग को कि VHF का फुल फॉर्म होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमको देखना है किसमें दिया हुआ है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर 2 में वेरी हाई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हम लोग को पता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? लीवर होता है। लीवर में बाइल जूस बनता है और जो पित्ताशय में जाकर के स्टोर होता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? लीवर होता है। तो यहाँ पे लीवर ऑप्शन नंबर 2 सही है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पे पाया जाता है? तो थायराइड ग्रंथि गला में पाया जाता है। और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग भी हो जाता है। अग्नाशय ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है। और पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जो हमारा दिमाग के लिए मस्तिष्क में होता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा तो कहाँ होता है? लीवर में। या लीवर को ही जिगर बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की ऑप्टिकल शक्ति की माप का एक इकाई को कहा जाता है। तो लेंस की जो क्षमता होता है उसको हम लोग किस चीज़ में मापते हैं? तो डायोप्टर में मापते थे। इसका सही आंसर जो होगा वो डायोप्टर होता है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मनुष्य की आँख में कौन सा लेंस होता है? तो मनुष्य की आँख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, मनुष्य की आँख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का प्रयोग मतलब आँख में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। और निकट दृष्टि दोष में जब आँख खराब हो जाता है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु का नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। परमाणु नाभिक का खोज किया था। मान लेते ये हमारा एक परमाणु है, तो परमाणु के बीच में जो रहता है वो क्या रहता है? यहाँ पे इसमें जो रहता है एक इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन बाहर घूरता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूरते रहता है, नेगेटिव चार्ज होता है। परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेंटर में होता है। तो बोल रहा है कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो नाभिक ये है, नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के लिए एक सुरक्षात्मक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। कोई भी लोहा वगैरह पर जंग लगता है तो उसको बचाने के लिए एक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है, या गैल्वेनाइजेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जिसमें क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है। क्रोमियम धातु होता है, उसी का परत चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि उस पर जंग नहीं लगता है। तो हमको याद रखना है कि किस धातु का परत चढ़ाया जाता है? तो क्रोमियम का। ठीक है, और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है और उत्पन्न करता है। तो
जब कोई भी ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न करता है, इसमें बताना है कि उत्पन्न करता है रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा उज्ज्वलन होगा। जब कोई चीज़ जलता है तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इधर हुआ था, ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो जलने से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि स्थिति और धरती की संरचना के अध्ययन को कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जियोलॉजी। जियोलॉजी में क्या होता है, धरती की स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसलिए भूगर्भ शास्त्र बोलते हैं। अब नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी होता है किडनी का अध्ययन जिसको करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा था कि पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी मृदा से संबंधित है, मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं। वायरोलॉजी वायरस के अध्ययन को बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला था धरती के संरचना का अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो भूगर्भ शास्त्र या फिर जियोलॉजी बोलते हैं। तो हमका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। तापमान पर सभी पदार्थ के शून्य थर्मल ऊर्जा होती है। तो कौन सा तापमान पर सभी पदार्थ का शून्य थर्मल ऊर्जा होता है, तो ये तो पढ़ा हुआ -273 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं तो दिया हुआ -273.16 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। बाकी कोई नहीं है, ये प्लस में 273 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 2 में -273 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया तो ये भी नहीं होगा। ये प्लस में 273 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया तो ये भी नहीं होगा। और जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया होता है -273 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी पूछता है कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री पर दोनों सामान्य होता है, यानी बराबर होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पे और फ़ारेनहाइट क्या होता है, दोनों बराबर होता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोला बौना रूप में बढ़ते पेड़ों को प्राचीन प्राच्य कला को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, बोनसाई कहा जाता है। ठीक है, बौना रूप में बढ़ते पेड़ों को प्राचीन प्राच्य कला को क्या कहते हैं, बोनसाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, तो कौन सा ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। सिर्फ धातु वगैरह नहीं लिखा, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। तो इसमें देखेंगे हीलियम, हीलियम गैस है। ठीक है, जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, बाकी सब लगभग करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 चेचक का टिक्का का खोज किसने किया था। तो चेचक का टिक्का का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। लुईस पास्चर भी दिया हुआ है, तो लुईस पास्चर किसका खोज किया था, रेबीज का टीका का खोज किया था। ठीक है, लुईस पास्चर। और एक चीज़ आ दिया था पास्चुराइजेशन मेथड, जो दूध वगैरह गर्म करते हैं उसके बारे में पास्चुराइजेशन मेथड दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 13 नंबर बोला कि बेरी बेरी की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो बेरी बेरी किसके कमी के कारण होता है, तो हम लोग पता है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है। अब विटामिन बी तो दिया हुआ नहीं, इसमें विटामिन बी का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, तो थायमिन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। ठीक है, अब विटामिन ए का बोलेगा तो रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि इनमें से सबसे अधिक लचीला धातु कौन सा है। तो सबसे लचीला धातु कौन सा हो जाएगा, सोना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 3D छवियों को प्रक्षेपण 2D सतह पर किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं होलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। जब भी 3D छवियों को प्रक्षेपण 2D सतह पर किया जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, होलोग्राम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। UHF बैंड का रेंज होता है। UHF बैंड का रेंज कितना होता है, इसको याद कर लेना है। 300 MHz से लेकर 3 GHz तक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा, हमारा शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी किसे बोला जाता है, शुक्र को बोला जाता है। और सूर्य से दूरी के अनुसार में क्या स्थान पर आता है, दूसरा स्थान पर। मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है। ठीक है, सूर्य के बाद में पहला ग्रह कौन होता है, सूर्य के निकट बुध है। उसके बाद कौन सा, मंगल है। उसके बाद सूर्य के बाद शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी है। उसके बाद मंगल है। उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण है। ठीक है,
तो सूर्य से सबसे जो निकट है वो कौन सा ग्रह है? बुध है, सबसे निकट यहाँ पे बुध है। उसके बाद दूसरा स्थान पर जो है वो कौन है? शुक्र है, यहाँ पे शुक्र है। ठीक है, तो यही हमारा सौरमंडल का सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन बोला जाता है, सुबह का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा, सब इसी को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 से चलते हैं कि कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़े के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो एंटोमोलॉजी कीड़े के अध्ययन को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। फिर बोला पक्षी विज्ञान को अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ये याद कर लेना। जल विज्ञान के हाइड्रोलॉजी बोलते हैं, और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के अंतर्गत। अब बायोलॉजी का खोज किसने किया था? बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। ठीक है, ये सब क्वेश्चन याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी अन्य जीवित जीव पर जीवित रहने वाला एक जीव कहा जाता है, क्या कहलाता है? जब कोई जीव दूसरे जीव पर डिपेंड करता है तो क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और अंतिम क्वेश्चन इस सेट का बोल रहा है कि फिल्टर का उपयोग करके तरल से निलंबित सामग्री हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो फिल्टर का उपयोग करके जब तरल पदार्थ को कुछ निलंबित सामग्री को हटाते हैं उसको क्या कहते हैं? निस्पंदन विधि कहते हैं। ठीक है, निस्पंदन विधि के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा 4 नंबर सही होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।